आज चैप्टर क्या है? क्लास 12th पोइट्री लेसन 3rd ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और इसके कंपोजर हैं जॉन मिल्टन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज किए हैं जॉन मिल्टन। ऑन मतलब होता है पर, हिज मतलब उनके यानी कि वह अपने, और ब्लाइंडनेस मतलब क्या? अंधेपन। अतः जॉन मिल्टन अपने अंधेपन पर लिखते हैं। पोएम स्टार्ट है। यह 14 पंक्तियों का एक सोनेट है। कह रहे हैं कि व्हेन आई कंसाइडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इरे हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट एंड that one talent which is dead to hide logged with me useless, though my soul more bent to serve there with my maker and present my true account lest he returning child। कह रहा है कि when जब आई मैं कंसाइडर सोचता हूँ, हाउ कैसे, माई मेरे लाइट आंखों की रोशनी इज स्पेंट चली गई। जब मैं इस बात को सोचता हूं कि कैसे मेरे आंखों की रोशनी चली गई, इरे पहले ही, हाफ आधे ही, माई मेरे डेज दिनों मतलब की उम्र के। जब मैं सोचता हूं कि मेरे आधे उम्र के पहले ही मेरे आंखों की रोशनी कैसे चली गई। इन मतलब में, दिस मतलब इस, डार्क मतलब अंधकार में, वर्ल्ड मतलब संसार में, एंड और वाइड बृहद अतः इस लंबे चौड़े बृहद संसार में जो कि बहुत ही अंधकार में है, और इस दुनिया में अभी मेरा आधा ही उम्र पूरा हुआ है और मेरे आंखों की रोशनी चली गई। जब मैं इस बारे में सोचता हूं, और कह रहे हैं एंड वन टैलेंट, एंड और डेट वह, वन एक टैलेंट प्रतिभा, और वह एक प्रतिभा विच जिस प्रतिभा को इज है डेथ मौत के समान टू हाइड छिपाना, और वह एक प्रतिभा जो प्रतिभा छिपाना मौत के समान है, वह प्रतिभा लॉक्ड विद्यमान पड़ा हुआ है विथ मी मेरे पास यूजलेस बेकार का। वह प्रतिभा जिसे छिपाना मौत के समान है, वह प्रतिभा मेरे अंदर बेकार का पड़ा हुआ है। दो जिसको कि माई साउल मोर बेंट, माई मेरा, साउल आत्मा, मोर बहुत ही, बेंट उत्सुक है, अतः उस प्रतिभा के द्वारा मेरी आत्मा बहुत ही उत्सुक है, टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विथ का माई मेरे मेकर निर्माता, और मेरा वह प्रतिभा जो है मेरे निर्माता का सेवा करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। क्योंकि एंड प्रेजेंट माई ट्रू का, एंड और प्रेजेंट वर्तमान काल के, माई मेरे ट्रू सच्चे और अकाउंट लेखा जोखा को देखकर, अब तक के मेरे जितने कर्म रहे हैं, मेरे कर्मों के वर्तमान काल की लेखा जोखा को देखकर, लेस्ट कहीं ऐसा न हो कि ही वह था ईश्वर रिटर्निंग वापसी के बाद, यानी मेरे मरने के बाद, चाइल्ड मुझे डांटे। कहीं ऐसा न हो कि ईश्वर मेरे मर जाने के बाद, मेरे वापसी के बाद मुझे वह डांटे। आगे दूसरा पोएम है। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट, डथ क्या, डथ पोइट्री में डच के जगह पे डथ आता है, तो डथ क्या, गॉड ईश्वर एग्जैक्ट मांगता है, डे दिन भर का, लेबर परिश्रम, क्या ईश्वर दिन भर का परिश्रम मांगता है, या क्या ईश्वर दिन भर का परिश्रम चाहता है। लाइट मेरे आंखों की रोशनी डिनाइड ले लेने के बाद, क्या ईश्वर मेरी आंखों की रोशनी ले लेने के बाद मुझसे दिन भर का परिश्रम चाहता है। आई फाउंडली आस्क, आई मैं फाउंडली मूर्खता पूर्वक आस्क, इस बात को या इस प्रश्न को पूछता हूँ, मैं इस बात को पूछता हूँ, प्रश्न को पूछता हूँ कि क्या ईश्वर मेरी आंखों की रोशनी ले लेने के बाद भी मुझसे दिन भर का परिश्रम चाहता है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, बट लेकिन पेशेंस मेरा धैर्य टू प्रिवेंट रोक देता है, लेकिन क्या होता है, मेरा धैर्य मुझे यह प्रश्न पूछने से रोक देता है। डैट मरमर सुन रिप्लाई, डैट जो है कि वह मेरा धैर्य मरमर बड़े ही कोलाहल के साथ, बड़े जोर के साथ, सुन जल्द ही रिप्लाइज मुझे उत्तर दे देता है, अतः मेरा धैर्य ही मेरे प्रश्न का तुरंत मुझे उत्तर दे देता है। गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, गॉड ईश्वर डथ नॉट नीड आवश्यकता नहीं है, ईश्वर को चाहत नहीं, ईश्वर चाहता नहीं है, आइदर या तो मैन मनुष्य के वर्क कार्य को, अतः ऐसा है कि ईश्वर मनुष्य के किसी कर्म को, किसी कार्य को नहीं चाहता है, आर अथवा हिज अपने द्वारा ओन स्वयं ही गिफ्ट दिए गए उपहारों के बदले भी ईश्वर किसी भी जनता से, किसी भी इंसान से, किसी भी धर्म से, किसी प्राणी से कुछ नहीं चाहता है, बल्कि हु बेस्ट बियर
हिज माइल्ड, हु मतलब जो लोग बेस्ट सबसे अच्छे प्रकार से बियर सहन कर लेते हैं, हिज यानी कि ईश्वर के द्वारा माइल्ड हल्के फुल्के दिए हुए योग कष्टों को। इसे योग मीन्स होता है जुआ, जो गांव में देहात में बैलों के कंधे पर रख करके हल जोता जाता है, देखे हो ना, उसी को कहते हैं जुआ। वही यहाँ कर रहा है कि हु जो लोग बे सबसे अच्छे प्रकार से बियर सहन कर लेते हैं, हिज उसके तो ईश्वर के द्वारा दिए हुए माइल्ड हल्के फुल्के योग जुआ रूपी कष्टों को दे वे लोग ही सर्व सेवा करते हैं, हिम ईश्वर का बेस्ट सबसे अच्छे प्रकार से। जो लोग ईश्वर के दिए हुए कष्टों को आसानी पूर्वक सह लेते हैं, वे लोग ही ईश्वर का सबसे अच्छा सेवा करते हैं। और कह रहा है इस बारे में, ईश्वर कह रहा है कि हिज स्टेट इज किंगली, हिज यानी ईश्वर का, स्टेट मतलब अवस्था, दशा, इज मतलब है, किंगली मतलब राजा के जैसा। ईश्वर की जो अवस्था है, दशा है, वह राजा के जैसा है। थाउजेंड्स हजारों के हजार देवदूत एक मतलब में रहते हैं, हिज मतलब उसके, क्या बॉडी मतलब आज्ञा पालन करने के लिए, स्पीड मतलब विचरित गतिशील, अतः हजारों देवदूत एक राजा के स्वरूप है, ईश्वर का सेवा का पालन करने के लिए भी हमेशा विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और रहते हैं कहाँ, तो दे रहा है कि एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट इट, लैंड और वे सब के सब हजारों देवदूत ईश्वर का सेवा करने के लिए पोस्ट घूमते रहते हैं, ओवर ऊपर, लैंड जमीन के, एंड और ओशन महासागरों के, सागरों के, पर्वतों के, विदाउट बिना किसी रेस्ट आराम के। अतः ईश्वर का सेवा करने के लिए हजारों देवदूत जमीन से लेके आसमान तक, पहाड़ों से लेके खाड़ियों तक और महासागरों तक हमेशा गतिशील रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं कि कब ईश्वर मुझसे किसी काम को करने के लिए कहे, कब मुझे उसका सेवा करने का अवसर मिले। और अंत में कह रहा है, अंतिम लाइन कि दे आल्सो सर्व, दे मतलब वे लोग भी, वे लोग आल्सो भी सर्व ईश्वर का सेवा करते हैं, हु मतलब जो लोग ओनली केवल स्टैंड सेवा करने के लिए खड़े रहते हैं, एंड और वेट इंतजार करते हैं। जो लोग ईश्वर का सेवा करने के लिए इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं और लाइन में कतारबद्ध खड़े रहते हैं, वे लोग भी ईश्वर का उतना अच्छा सेवा करते हैं।